टाइम एंड टेंस के बारे में आज हम लोग देखते हैं कि टाइम एंड टेंस में सबसे पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तीनों प्रकार का टाइप्स अगर पूछे तो प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार से पास्ट का भी 4 टाइप का होता है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर का भी 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो तीनों टेंस का जो है सबका 4 पार्ट होता है। ठीक है। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं। प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट किसको कहा जाता है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा हुआ रहे, उसको हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे उदाहरण हो गया वह जाता है, क्या होगा उदाहरण? वह जाता है, वह खाता है, वह खेलता है, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 या डू या डज का प्रयोग होता है, वो हम तुमको करके दिखाएंगे जो प्रैक्टिस में लाएंगे। ठीक है। अगला देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में लगा हुआ रहता है। जैसे वह खेल रहा है, वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह रो रहा है, मैं खा रहा हूँ। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी लगता है। क्या लगता है? एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है लगा हुआ रहता है। जैसे वह जा चुका है, वह खा चुका है, वह सो चुका है, मैं जो जा चुका हूँ। ठीक है। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ई है लगा हुआ रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। इसमें से हैज या हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। हैज, हैव और V3 का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का हम एक चार्ट दे देंगे, इसमें वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 से लेके वर्ब आईएनजी तक सारा सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, वर्ब 5 तक सारा दे देंगे। ठीक है। अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, रहा है। जैसे कि हैज, इसमें से क्या लगता है? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। जैसे वह सुबह से खेलता आ रहा है, वह सुबह से खेलता आ रहा है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगला देखो, ठीक उसी प्रकार से पास्ट में भी होता है। पास्ट में वाक्य के अंत में क्या होता है? किसी भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, या, ये, ई। इसमें से किसका प्रयोग होता है? वर्ब 2 का प्रयोग होता है। और निगेटिव में डिड नॉट, V1 का प्रयोग होता है। डिड नॉट, V1 का प्रयोग होता है। जैसे वह जाता था, वह गया। ठीक है। अगला है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे का लगा हुआ रहे वाक्य के अंत में, तो उसमें क्या बोलते हैं? जैसे वह जा रहा था, वह जा रही थी, इसमें वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी का लगा हुआ रहे, उसमें से जैसे उदाहरण के लिए वह खाना खा चुका था, वह जा चुका था, ये सब इसके साथ क्या लगता है? हैड प्लस V3 लगता है। क्या लगता है? हैड प्लस V3 लगता है। ठीक उसी प्रकार से ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। जैसे वह सुबह से खेलता आ रहा था, हैड बीन वर्ब आईएनजी लगता है। क्या लगता है? हैड बीन वर्ब आईएनजी। ठीक उसी प्रकार से जब हम फ्यूचर में आते हैं, जब किसी वाक्य के अंत में गा, गे लगा हुआ रहेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर। जैसे इसमें से क्या लगता है? विल या शैल। क्या लगता है? विल या शैल। जैसे वह खेलेगा, वह जाएगा, वह गाएगा, मैं खेलूंगा। तो इसमें क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। अगला देखो, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस।
जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा हुआ रहे, तो हम उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। जैसे वह खेल रहा होगा, वह रो रहा होगा, ठीक है, वह सो रहा होगा, वह जा रहा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट में जब हम देखते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी लगा हुआ रहेगा। जैसे वह खेल चुका होगा, वह जा चुका होगा, वह सो चुका होगा, मैं जा चुका हूँगा, उसमें क्या लगता है? विल शैल के साथ हैव प्लस V3। क्या लगता है? विल शैल हैव प्लस V3। ठीक उसी प्रकार से अगला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता आ रहा होगा, ती आ रही होंगी, ते आ रहे होंगे या रहा होगा, उसमें लगता है विल हैव या शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ING। जैसे उदाहरण के लिए वह सुबह से खेलता आ रहा होगा, वह सुबह से खेलती आ रही होगी। ठीक है, समझ गया बात को? मैं सुबह से खेलता आ रहा हूँ, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो एवं प्रकार से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम लोग ये चारों पार्ट के बारे में देखे। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और साथ ही साथ तुमको बताएंगे कि पूछेंगे हम कि वाक्य के अंत में एक दे देंगे, जैसे कि बोलेंगे वह खेलता है, तो तुमको कुछ बताना होगा कि ये कौन सा टेंस है। जैसे तुम बताना वह खेल रहा था, कौन सा टेंस है? खेल रहा था कौन सा टेंस है? तो देखो ये पास्ट है, सबसे पहले रहा था ये पास्ट में है, और पास्ट में किस में है? कंटिन्यूअस। बोलोगे सर पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे हम बोलेंगे रहा है, कौन सा टेंस है? इस वाक्य के अंत में रहा है, बोलोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जैसे हम बोलेंगे चुका है, क्या बोलोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे चुका होगा, क्या बोलोगे? फ्यूचर परफेक्ट। जैसे हम बोलेंगे रहा था, क्या बोलोगे? पास्ट कंटिन्यूअस। समझ गया बात को? इस प्रकार से हम थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद फिर इसको ट्रांसलेट करके बताएंगे, इसको ट्रांसलेशन बताएंगे कि टेंस के द्वारा किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है। और टेंस बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसके बाद धीरे धीरे अगला टॉपिक नरेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है।